सो हाय एवरीवन, आज हम देखेंगे स्प्रिंग बूट के बारे में। तो स्प्रिंग बूट के बारे में जानकारी हम देखेंगे, जिसके अंदर हम स्प्रिंग बूट का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो ये जो स्प्रिंग बूट है ये एक ओपन सोर्स जावा बेस्ड फ्रेमवर्क है, जिसका यूज़ क्रिएट स्टैंड अलोन प्रोडक्शन ग्रेड स्प्रिंग बेस्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए होता है। ठीक है, तो स्प्रिंग बूट का इस्तेमाल करके हम जावा के अंदर वेब बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं, मतलब उस एप्लीकेशन को ओवर द नेटवर्क हम एक्सेस कर सकते हैं। नाउ स्प्रिंग बूट के अंदर जो प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन हम बना सकते हैं, इसका मतलब ये है कि जो भी एप्लीकेशन हम स्प्रिंग बूट के अंदर बनाते हैं वो एप्लीकेशन जब हम डिप्लॉय करते हैं तो वो डिप्लॉय होने के बाद बेहतर तरीके से वर्क करता है। प्रोडक्शन रिलेटेड जो फीचर है, जैसे सिक्योरिटी है, परफॉर्मेंस है, रिलायबिलिटी है, सारे फीचर्स उसके अंदर इंक्लूड होते हैं ताकि हमारा एप्लीकेशन डिप्लॉय होने के बाद भी बेस्ट तरीके से वर्क करे। तो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन का इस्तेमाल हम वेब डेवलपमेंट के लिए करते हैं जावा के अंदर। तो इसके अंदर जावा का यूज़ होता है और ये जावा बेस्ड फ्रेमवर्क है, ये टोटली ओपन सोर्स है और इसके अंदर हम वेब एप्लीकेशन एज अ स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बना सकते हैं। अब स्टैंड अलोन एप्लीकेशन का मतलब ये है कि हमें कोई अदर एक्सटर्नल सर्वर की कोई ज़रूरत नहीं होती है। डायरेक्टली हम स्प्रिंग बूट के अंदर एप्लीकेशन बना के डायरेक्टली उसको एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन की तरह रन कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फीचर है स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन का, स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क का। ठीक है, सो ये जो स्प्रिंग बूट है इट इज़ बिल्ट ऑन अ टॉप ऑफ द स्प्रिंग फ्रेमवर्क। तो ये स्प्रिंग बूट जो है ये ऑलरेडी स्प्रिंग फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करता है। तो इससे पहले जो फ्रेमवर्क था, स्प्रिंग बूट आने से पहले जावा के अंदर वेब डेवलपमेंट के लिए स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये जो स्प्रिंग बूट जो बनाया गया है ये ऑलरेडी स्प्रिंग फ्रेमवर्क का ही इस्तेमाल करता है और उसके ऊपर खुद की कुछ फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है ताकि हमें डेवलपमेंट करने में आसानी हो जाए। ठीक है, सो नाउ ये जो स्प्रिंग बूट है ये हमें सूट ऑफ टूल प्रोवाइड करता है और कुछ रीयूजेबल लाइब्रेरी और कोड्स प्रोवाइड करता है और ऑलरेडी कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग प्रोवाइड करता है ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेमवर्क सेटअप पे फोकस करने की ज़रूरत ना पड़े और हम टोटली हमारा जो फोकस है वो हमारे एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, बिजनेस लॉजिक में लगा सके। तो ये जो फ्रेमवर्क रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है ये फ्रेमवर्क खुद परफॉर्म करता है, जैसे कॉन्फ़िगरेशन सेट करना, डिपेंडेंसी मैनेज करना, फिर अलग अलग डिपेंडेंसी वो खुद प्रोवाइड करता है हमें, ताकि हम पूरा फोकस हमारे एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे कर सके। तो ये स्प्रिंग बूट एक वेरी पावरफुल फ्रेमवर्क है जावा के अंदर टू डेवलप द वेब एप्लीकेशन। उसके अंदर हम स्टैंड अलोन एप्लीकेशन भी बना सकते हो। एक्चुअली स्प्रिंग बूट में जो भी एप्लीकेशन बनता है वो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन ही बनता है, लेकिन हम वेब एप्लीकेशन को एज अ स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो अभी बात करते हैं स्प्रिंग बूट के की फीचर्स के बारे में। तो अगर हमें स्प्रिंग बूट के की फीचर्स पता होते हैं तो हम उसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर बेस्ड ऑन हमारे रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले इसका फीचर है दैट इज़ कॉल्ड एज ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम कोई फ्रेमवर्क पे काम करते हैं तो फ्रेमवर्क जो होता है उसके अंदर हमें कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। तो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है कि कुछ सेटिंग्स होती है, हमें उस सेटिंग सेट करनी पड़ती है ताकि फ्रेमवर्क उस सेटिंग के हिसाब से काम कर सके। तो स्प्रिंग बूट के अंदर ऑटो कॉन्फ़िगरेशन एक फीचर है जो कि स्प्रिंग बूट को ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर करता है बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। तो जो भी डिपेंडेंसी अवेलेबल है हमारे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के लिए, तो हमें खुद जाके उसको कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं होती। स्प्रिंग बूट खुद ही उसको क्या करता है, बेस्ड ऑन द डिपेंडेंसी उस डिपेंडेंसी को यूज़ करता है और डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन सेट करता है ताकि आपको एक रेडी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सके एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। सो नाउ सेकंड है यहाँ पे एम्बेडेड सर्वर। तो स्प्रिंग बूट के अंदर ऑलरेडी एम्बेडेड सर्वर है, प्रोवाइड किया गया है। जैसे सर्वर है, जैसे टॉमकैट है, जेटी है एंड अंडर टॉ। सो दीज आर द सर्वर ऑलरेडी स्प्रिंग बूट के अंदर इंटीग्रेटेड है। तो आपको जो भी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए या फिर डिप्लॉय करने के लिए किसी एक्सटर्नल सर्वर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इट अलाउ डेवलपर टू रन एप्लीकेशन डायरेक्टली विदाउट द नीड फॉर डिप्लॉइंग अ वार फाइल टू एन एक्सटर्नल सर्वर। तो यहाँ पे जब भी हम पहले जावा के अंदर वेब एप्लीकेशन बनाते थे तो वहाँ पे हमें जो भी हमारा एप्लीकेशन है वो वार फाइल के अंदर हमें पैकेज करना पड़ता था और उस वार फाइल को हमें
एक्सटर्नल सर्वर जो होते हैं होस्टिंग प्रोवाइड मतलब जिसके अंदर हम एप्लीकेशन डिप्लॉय करते थे उस सर्वर के अंदर अपलोड करना पड़ता था। लेकिन अभी स्प्रिंग बूट के अंदर वैसा कोई टेंशन नहीं है आपको। डायरेक्टली आप एप्लीकेशन बनाओ और ऑटोमेटिकली उसके अंदर सर्वर है और उस एप्लीकेशन को आप किधर भी एग्जीक्यूट कर सकते हो और ये प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन होता है। मतलब ये एप्लीकेशन आप किधर भी डिप्लॉय करोगे तो ये प्रोडक्शन बेस, मतलब ये एक्चुअली आपको एप्लीकेशन रन होता है प्रोडक्शन लाइव में और आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे स्प्रिंग बूट का ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है कि ये खुद सर्वर कॉन्फ़िगर करता है, सर्वर प्रोवाइड करता है हमें, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एप्लीकेशन डेवलप करने में फोकस करना पड़े। ठीक है, सो ना उसके बाद ये स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। तो स्प्रिंग बूट इनेबल द क्रिएशन ऑफ अ स्टैंड अलोन एप्लीकेशन दैट कैन एग्जीक्यूट यूजिंग द जावा जार कमांड। तो स्प्रिंग बूट के अंदर आप स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बना सकते हो। मतलब जो भी आपको वेब एप्लीकेशन बनाना है उसको आप स्टैंड अलोन तरीके से बना सकते हो और उस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए आपको कोई ऐसा एक्सटर्नल सर्वर की ज़रूरत नहीं। डायरेक्टली आप जावा कमांड का इस्तेमाल करके उस एप्लीकेशन को जार में कन्वर्ट करके आप उसको रन कर सकते हो। तो डायरेक्टली आपका एप्लीकेशन डिप्लॉय होगा और वर्क करेगा। नाउ उसके बाद देखेंगे स्प्रिंग बूट स्टार्टर्स। तो स्प्रिंग बूट के अंदर स्टार्टर्स एक फीचर है जो कि प्री कॉन्फ़िगर्ड डिपेंडेंसी प्रोवाइड करता है। प्री कॉन्फ़िगर्ड डिपेंडेंसी का मतलब ये होता है कि हमारा जो एप्लीकेशन है स्प्रिंग बूट, उस एप्लीकेशन के अंदर हमें काम करने के लिए अलग अलग लाइब्रेरी की ज़रूरत होती है जिसका यूज़ करके हम हमारे एप्लीकेशन के अंदर वो फीचर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वही लाइब्रेरी होती है, उसी को कहा जाता है डिपेंडेंसी। तो स्प्रिंग बूट खुद कुछ डिपेंडेंसी हमें प्रोवाइड करता है, उसी को स्प्रिंग बूट स्टार्टर्स डिपेंडेंसी कहा जाता है। जैसे मान लो कि हमें वेब एप्लीकेशन रिलेटेड फीचर्स चाहिए तो स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब नाम से डिपेंडेंसी प्रोवाइड करता है। जैसे हमें जेपीए रिलेटेड फंक्शनलिटी चाहिए तो जेपीए रिलेटेड लाइब्रेरी जो है वो स्प्रिंग बूट स्टार्टर जेपीए नाम से लाइब्रेरी हमें प्रोवाइड की है। तो अलग अलग लाइब्रेरी के लिए अलग अलग स्टार्टर्स लाइब्रेरी बनाई वाली है जो कि आपको स्टैंडर्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ होती है। तो ये ऑलरेडी स्प्रिंग बूट प्रोवाइड करता है ताकि आपको कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी के ऊपर डिपेंड ना हो सके। तो ये इस फ्रेमवर्क की बहुत बड़ी खासियत है, जो कि रिक्वायर जो भी टूल्स है, लाइब्रेरी है, कोड है, वो ऑलरेडी हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। उसके बाद है प्रोडक्शन रेडी फीचर। तो ये जो स्प्रिंग बूट प्रोवाइड वेरियस नॉन फंक्शनल फीचर कॉमन टू लार्ज क्लासेस ऑफ अ प्रोजेक्ट। तो जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए भी एक नॉन फंक्शनल फीचर होते हैं। नॉन फंक्शनल फीचर का मतलब ये होता है कि ऐसे फीचर जिसकी कि जो प्रोजेक्ट हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं उसकी जो रिक्वायरमेंट के अलावा कुछ फंक्शनलिटी होती है, उसी को नॉन फंक्शनल कहा जाता है। जैसे कि सिक्योरिटी, तो हमारे स्प्रिंग बूट के अंदर ये जो फीचर है सिक्योरिटी फीचर, तो ये एक फीचर स्प्रिंग बूट प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन सिक्योरिटी रिलेटेड। उसके बाद ये हेल्थ चेक, हमारे एप्लीकेशन को जैसे भी हमारा एप्लीकेशन ऑलरेडी रनिंग में है तो हम उसकी हेल्थ चेक कर सकते हैं कि मतलब कितना एप्लीकेशन मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, कितना प्रोसेसर ऑक्यूपाई कर रहा है, कितने रिसोर्स यूटिलाइज हो रहे हैं। तो सारी हम एप्लीकेशन की हेल्थ चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है स्प्रिंग बूट एक्चुएटर फीचर है स्प्रिंग बूट का, तो इसका यूज़ करके हम स्प्रिंग बूट के अंदर ये सारे मैट्रिक्स मेजर कर सकते हैं। नाउ उसके बाद है ओपिनियटेड डिफ़ॉल्ट्स। अब ओपिनियटेड डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी फ्रेमवर्क जो होता है वो जब हम उसको यूज़ करते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स प्रोवाइड करता है ताकि डिफ़ॉल्ट सेटिंग के हिसाब से वो काम करता है। लेकिन कभी कभी आपको स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क जो है उसके कुछ स्पेशल फीचर्स यूज़ करने होते हैं, तो उस टाइम आपको खुद की सेटिंग्स करनी पड़ती है। तो स्प्रिंग बूट ओपिनियटेड डिफ़ॉल्ट्स मतलब ये आपको प्री कॉन्फ़िगर्ड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे मेरे हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन करना है तो आप उसकी एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन या सेटिंग को बदल सकते हो और अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। तो इस तरीके से जो स्प्रिंग बूट है काम करता है। जैसे मान लो कि आपके पास स्प्रिंग बूट डिफ़ॉल्ट सर्वर 8080 पोर्ट पे हमारा सर्वर स्टार्ट करता है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं मुझे 8080 पे नहीं करना है सर्वर स्टार्ट, मुझे 8081 पे करना है, तो आप उस तरीके से सेट कर सकते हो ताकि स्प्रिंग बूट 8081 पे सर्वर स्टार्ट कर सके। तो ये एक बेहतरीन फीचर है स्प्रिंग बूट का जो कि हमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है ना। और यहाँ पे है अनदर फीचर द माइक्रो सर्विस सपोर्ट।
So ideal for building a microservice due to its lightweight and modular nature. तो स्प्रिंग बूट ये टोटली मॉड्यूलर है, जिसके अंदर हम सेपरेट लेयर बना के कोड कर सकते हैं। स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी के लिए हम कोड को ग्रुप कर सकते हैं इन सेपरेट मॉड्यूल, और हमारे एप्लीकेशन को मॉड्यूल बना सकते हैं। अभी जो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर है, ये अभी बहुत ही पॉपुलर आर्किटेक्चर हुआ है फॉर हाई स्केलेबिलिटी के लिए। एप्लीकेशन को हम डिवाइड करते हैं मल्टीपल स्मॉल सर्विसेज के अंदर और उसको सेपरेटली डिप्लॉय करते हैं। तो स्प्रिंग बूट ये माइक्रो सर्विस को बहुत बेहतर तरीके से सपोर्ट करता है, और स्प्रिंग बूट का इस्तेमाल करके हम माइक्रो सर्विस बना सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। सो ये जो फीचर्स है स्प्रिंग बूट हमें प्रोवाइड करता है, और ये फीचर इनफ है हमें बेहतरीन से बेहतर एप्लीकेशन बनाने के लिए यूजिंग स्प्रिंग बूट। तो ये हमारी स्प्रिंग बूट की वीडियो सीरीज़ में हम स्प्रिंग बूट को अच्छी तरीके से देखेंगे और इसके अंदर बेहतर तरीके से डेवलपमेंट करेंगे, इंडस्ट्री ओरिएंटेड यूज केस इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि इसको सीखने के बाद आप इंडस्ट्री में बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकते हो। तो दीज आर ऑल अबाउट द स्प्रिंग बूट एंड इट्स इंट्रोडक्शन ऑफ द स्प्रिंग बूट। So in upcoming lecture I will give some Spring Boot related learning videos. So thank you so much for watching this video. Thanks.